हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मिस्टर छोटूलाल मेघवाल पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अभी दोस्तों जो नरोरा में एनपीसीएल का प्लांट है, उसके लिए दोस्तों प्लांट ऑपरेटर के एग्जाम हुए 26, 27 और 28 को। तो दोस्तों उसमें किस तरह से पेपर आया होता है और किस तरह से उसके क्वेश्चंस थे, तो दोस्तों सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और दोस्तों जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए तो उनके लिए दोस्तों क्या कट ऑफ रही है, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर कट ऑफ की बात करें अपन, तो दोस्तों 26, 27 और 28 को जो पेपर हुए थे सेकंड स्टेज के, उनके रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। और दोस्तों जो सेलेक्ट हुए उनके अभी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे वो जो पेपर था मैंने भी दिया था, 26 27 तारीख को मैंने पेपर दिया था। और आप यहाँ पे 27 तारीख का जो पीडीएफ चेक करोगे तो यहाँ पे अपन सर्च करके मैं आपको बता देता हूँ मेरे जो कितने नंबर आए थे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को इंग्लिश में सर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मेरा नाम आ चुका है SC कैटेगरी से। यहाँ पे दोस्तों मेरे 58 मार्क्स इसमें लगभग आए थे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा इसमें कोई सिलेक्शन वगैरह नहीं हुआ, 38% इसमें कुछ बने, क्योंकि दोस्तों मेरा इसमें पहला एक्सपीरियंस था। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें इसकी कितनी कट ऑफ गई है SC की और इसके अलावा OBC और जनरल की। दोस्तों SC की अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो 3 पोस्टें थी, और दोस्तों इनमें लगभग 131, 132 और 134 जो जिनके नंबर थे उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और OBC की पोस्टों के लिए दोस्तों लगभग 134, 135, 138 इस तरह के कुछ मार्क्स थे उनके, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और बाकी दोस्तों जो UR की जो पोस्टें थी, दोस्तों UR की पोस्टों के लिए लगभग सभी OBC वालों जो कैंडिडेट थे उनका ही सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों OBC वाले आप चेक करोगे तो 138, 140, 143 ऐसे कुछ मार्क्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, OBC के कैंडिडेट ऊपर 100 और आपको 135, 141, 143 और एक EWS का जो UR की पोस्ट ले गया उसकी 146 है। और दोस्तों नीचे भी इसमें एक EWS की पोस्ट है, उसमें यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सौरभ कुमार की, जिसके 131 नंबर, यानी दोस्तों लगभग 130 से ऊपर मार्क्स जो थे उनके उनका यहाँ पे ऑपरेटर के लिए चयन हुआ है लगभग। यानी दोस्तों लगभग 130 तो आप यहाँ पे मेन कट ऑफ मान ही सकते हो। बाकी दोस्तों जैसे दो यहाँ पे दूसरी पोस्टें थी PWD वालों के लिए, तो उनको आप अलग से छोड़ सकते हो, उनके मार्क्स आप यहाँ इसमें चेक कर सकते हो उनके क्या मार्क्स रहे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे बात कर लेते हैं कि इसमें पर्सन्स वगैरह किस तरह से आए थे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से पर्सन्स आए थे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। इस तरह से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले अगर अपन साइंस के क्वेश्चंस के ऊपर चेक करें तो साइंस के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से थे, जैसे जिससे दोस्तों लेंज का नियम होता है वो किससे संबंधित होता है दोस्तों। उसमें उदाहरण उसमें जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखे थे, जैसे ऑप्शन थे अपने पास में, ऊर्जा से संबंधित होता है, फिर किसी और चीज से संबंधित होता है, मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताती है, और सी का कौन सा अपर रूप रेडियोधर्मी होता है दोस्तों। उसमें C14, C12 और इस तरह से कुछ 2-3 दे रखे थे। और शॉर्ट सर्किट के समय धारा का क्या होता है, यानी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है, क्या होता है, और सभी ऑर्गेनिक वस्तुओं में क्या होता है। तो दोस्तों इसका आंसर शायद कार्बन था, इसी तरह से कुछ पर्सन आया हुआ था। रमन प्रभाव किससे संबंधित है दोस्तों, रमन प्रभाव प्रकाशीय घटना से संबंधित है। और रिएक्टर वेल्डिंग में निम्न में से क्या नहीं होता है, जैसे मॉडरेटर, कूलेंट, ईंधन, और एक और कोई ऑप्शन था। तो दोस्तों यहाँ पे शायद जहाँ तक मेरे को लगता है ईंधन नहीं उसमें सही ऑप्शन था। और इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन ये दे रखा है, निम्न को तरंग के अनुसार आरोह क्रम में सेट करें। तो दोस्तों वॉयलेट, इंडिगो, येलो, ऑरेंज। दोस्तों जो विबग्योर और एक इंद्रधनुष बनती है, तो दोस्तों उसमें जो कलर का पैटर्न होता है, तो उस हिसाब से कौन से कलर की तरंग दैर्घ्य कम ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से अपने को आरोह क्रम में सेट करना होता है। और सभी आंतरिक बल होते हैं, तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे संतुलित, असंतुलित वगैरह, इस तरह से कुछ ऑप्शन उसमें दे रखे थे। और एक और क्वांटम संख्या से संबंधित कोई पर्सन आया था दोस्तों, जिसमें कौन सी क्वांटम संख्या डिफरेंट होती है किसी कक्षा में, इस तरह से कुछ वो सवाल पर्सन था। तो अगर आपने पेपर दिया हो तो दोस्तों आप कमेंट करना। और दोस्तों अगर मैथ्स के अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे कोई संख्या में 2.3 कोई भिन्नात्मक संख्या थी, उसमें कोई भिन्नात्मक इस तरह से वर्दी हो रही है, जैसे 2.3 की वर्दी हो रही है, तो उसमें वो संख्या निम्न में से किससे विभाजित होगी, 2, 3, 0 इस तरह से कुछ उसमें 3-4 ऑप्शन दे रखे थे। और एक क्वेश्चन इस तरह से, दो व्यक्तियों की आयु 40 वर्ष 60 वर्ष है, तो कितने साल पहले उनकी औसत उनकी आयु का अनुपात 3:2 इस तरह से कुछ एक सवाल था। और इसी तरह से अनुपात के ऊपर एक और कोई और भी सवाल था दोस्तों, जिसे मेरे को वैसे याद यहाँ पे याद नहीं रहा है। और एक सवाल है, जैसे किसी आयत की भुजा दी गई हो तो सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी थी अपने को। किसी वर्ग की भुजा में 50% की वर्दी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वर्दी होगी। और
दो द्विघात समीकरण दे रखे थे, उनमें से उन उन दोनों का कोई एक उभयनिष्ठ मोल था वो दे रखा था। तो दोस्तों वहाँ पे कुछ एक्स के जो गुणांक थे उनकी जगह पे ए दिया हुआ था। तो दोस्तों अपने को एक की वैल्यू याद करनी थी। तो ये बड़ा सिंपल था, क्योंकि दोस्तों वो जो मोल दे रखा था तो उस मोल के हिसाब से हमें उसमें इस एक्स की जगह पे वो मोल की वैल्यू रखनी थी। तो फिर उससे अपने को एक की वैल्यू पता चल जाती, क्योंकि फिर अपने को सिर्फ वो दोनों समीकरणों को सोल्व करना होता है। ए प्लस बी की वैल्यू शायद अपने को याद करनी होती है, वहाँ पे शायद ए और बी भी उसमें कुछ दे रखा था। दोस्तों एक सवाल इस तरह से आया था, डिटरमिनेंट का सकारात्मक होने पर समीकरण के हल के बारे में बताना था। यानी दोस्तों अगर डिटरमिनेंट का मान जो होता है वो सकारात्मक हो तो फिर उसके जो हल होंगे वो वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, किस तरह के होंगे, इस तरह से कुछ एक सवाल आया था। दोस्तों डिटरमिनेंट का मान क्या होने पर समीकरणों के हल संयुग्मी होंगे। तो दोस्तों ये भी एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा 15 व्यक्तियों में से ये प्रायिकता के ऊपर एक सवाल आया था दोस्तों, जिसमें कुछ व्यक्ति हैं जो वो फ्रेंच पढ़ते हैं, कुछ हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, और कुछ हैं जो दोनों को पढ़ते हैं। तो उनमें से कितने ऐसे हैं जो दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ते। इस तरह से कुछ ये सवाल आया था, जिसमें एक ये इस तरह से सूत्र लग जाता है, पी ए यूनियन बी इजल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्ट बी ए, से इस तरह से कुछ ये हो जाता है। और दूध और जल के मिश्रण में अनुपात के हिसाब से दूध का अनुपात बदलना होता है। यानी दोस्तों इस सवाल में दे रखा होता है कोई दूध और जल का मिश्रण है, उसमें इस अनुपात में दूध और जल है, तो अपन उसमें कितना दूध मिलाए कि उसका अनुपात ये हो जाए। इस तरह से कुछ ये सवाल अपने को दिया हुआ था। और ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के हिसाब लंबाई दे रखी थी, तो उसमें अपने को वेग वगैरह दे रखा हो तो फिर दूरी वगैरह याद करनी, इस तरह से कुछ एक सवाल आया था। और दोस्तों एक सवाल इस तरह से कुछ था, कोई मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है 15 साल में मूलधन का दुगना हो जाता है, तो फिर रेट याद कर रहा हूँ अपने को, इस तरह से कुछ सवाल आया था। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या समान है, वो टोटल सिक्के कितने वो भी हमें दे रखे थे, और उनकी राशि यानी उनका जो योग बन रहा है, जैसे 5 रुपये के 10 सिक्के तो 50 रुपये उनके बन जाएंगे इस तरह से, और 2 रुपये के 10 सिक्के तो 20 रुपये उनके बन जाएंगे। तो इस तरह से उनके राशि भी दे रखी थी। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या याद करनी, इस तरह से एक सवाल आया था। और कोई बड़ा आयताकार मेज बनाता है जिसमें लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और क्षेत्रफल 45 फीट स्क्वायर, इस तरह से कुछ दे रखा हो, तो दोनों को लंबाई और चौड़ाई को याद करना था। इस तरह से कुछ एक सवाल आया था दोस्तों। एक और इस तरह से कुछ आया था, 3 दोस्त थे, किसी बिजनेस में वो पैसे निवेश करते हैं और उनका टोटल का योग 18,000 रुपये बन रहा था। वैसे 18,000 वहाँ पे दे नहीं रखा था, लेकिन ये मैं आपको बता दूं उनका योग मैंने जोड़ा था तो 18,000 के आसपास आ रहा था। तो दोस्तों जैसे अलग अलग हिसाब से, जैसे किसी ने कितने मिलाए होंगे, किसी ने कितने मिलाए होंगे, और उसमें बताया कि एक को जो लाभ हुआ था वो राशि उसमें उन्होंने बता रखी थी। तो दोस्तों उन्होंने पूछा कि टोटल लाभ कितना हुआ। दोस्तों इस तरह से आया था, राम और मोहन की औसत आय दे रखी हो, और मोहन और सोहन की औसत आय दे रखी हो, और इसी तरह से सोहन और रोहन की औसत आय दे रखी हो। तो उसके हिसाब से फिर सवाल था कि जैसे औसत राम और मोहन की क्या होगी, राम और सोहन की क्या होगी, या फिर राम और रोहन की क्या होगी, इस तरह से कुछ सवाल था। तो दोस्तों इस तरह से कुछ ये साइंस और मैथ्स के सवाल आए थे। तो दोस्तों यहाँ पे इससे कुल मिलाकर के इसमें एक कंक्लूजन निकलता है कि दोस्तों मैथमेटिक्स में अगर आपने किताबों के अलावा भी दोस्तों दूसरी आपको तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। जैसे एसएससी वगैरह के जो कंपटीशन होते हैं उनमें दोस्तों जो मैथमेटिक्स आती है दोस्तों, जैसे उनमें दोस्तों गति, ब्याज हो गया, प्रतिशत हो गया, आयु हो गया, या फिर और भी इस तरह से कुछ हो सकते हैं, जैसे विभाज्यता से संबंधित हो सकते हैं, या फिर दोस्तों इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपने इसमें देखे इस तरह के, उनकी भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और साइंस में दोस्तों जो आपने सवाल जो भी पर्सन यहाँ पे आपने देखे, तो उसके हिसाब से आपको एक चीज़ समझ में आ गई दोस्तों, अगर आपको थ्योरी आपने कंप्लीट कर रखी है पूरी की पूरी, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों बिना थ्योरी के ये चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी कौन सा पर्सन कहाँ से आए। तो दोस्तों इसके लिए आपको थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतने दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।